शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी होता है बातचीत करने की कला, और जिसको बातचीत करने की कला होती है वही माहिर होता है। आज आप देख लीजिए, चाहे वो अभिनव बिंद्रा हो या फिर स्वामी विवेकानंद हो या संदीप माहेश्वरी, ये सब क्यों इतने पॉपुलर है? क्योंकि उनको बोलने का तरीका अच्छा है, ठीक है ना। आप स्टेज पर भी कई लोगों को सुनते हैं, कोई प्रभावित करता है, कोई नहीं करता, तो कला ही सुने। तो कला का होना अति आवश्यक है, और यदि आप भी इसमें माहिर हो जाए तो आप आराम से जिंदगी में सफल हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि हम अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं बोलकर, ठीक है ना। लेकिन किसी को बोलने का तरीका अच्छा होता है, किसी को बोलने का तरीका अच्छा नहीं होता है, कटु होता है, कोई मधुर होता है। तो मधुर वचन बोलना बहुत जरूरी है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सामने वाले को किसी बात का दुख न हो, किसी बात से चोट न पहुंच जाए। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसको अधिक महत्व दें। हम यह भी ख्याल रखें कि सामने वाले की रुचि और अरुचि कैसी है, यानी उसको जो पसंद है हम कोशिश करेंगे बात करिए। और यही नहीं, हमें इस तरह से बात करनी है कि सामने वाला को ऐसा एहसास हो कि हम उसे अधिक महत्व दे रहे हैं। आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है तो भी ऐसा ही करना चाहिए। अपने आश्रम के अतिथि में, आश्रम के अतिथि में क्या होता है? आश्रम के अतिथि में आप अगर पाठ पढ़ेंगे तो उसमें गांधी जी जो है वो क्या करते हैं? अतिथियों का ख्याल रखते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी हर सुख दुख सुविधा का ख्याल रखते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर वही बात हुई थी, हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, और उसके बाद अब हम अगले पृष्ठ में हम लोगों ने देखा था कि बातचीत की क्या उपयोगिता है। ये अगर सब में आ जाए और सब व्यक्ति अगर अच्छे से बात करना सीख जाए तो असहिष्णुता रह सकती है, यानी समाज में एक भाईचारे का भाव आ सकता है। आप चाहें तो पहला वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो लोग बाद में किए आप पहला वीडियो देख लीजिएगा, दूसरा वीडियो मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगा, ये यहाँ तक पढ़ा चुका है, ठीक है। तो मैं आपको फिर भी एक मैं सार बता देता हूँ कि क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर बातचीत की कला होती है वो क्या करता है? समाज पर अच्छा प्रभाव डालता है, और उसका इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है कि लोग क्या करते हैं? उससे अधिक प्रभावित होते हैं। और यदि ये कला में सब माहिर हो जाए तो सामाजिक व्यवस्था ही बदल जाएगी। हम लोग बहुत ही कम समय में क्या होता है? असहिष्णु हो जाते हैं, यानी उत्तेजित हो जाते हैं और मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। लेकिन जिसके अंदर सहिष्णुता होती है ना, वो इस तरह का कार्य नहीं करता, वो समझता है। तो वो कह रहा है कि ये एक अभिष्ट परिणाम वाहिनी, क्या है? अभिष्ट परिणाम वाहिनी, यानी अभिष्ट मतलब अगर हम जैसा चाहते हैं जिंदगी में, हम जैसा चाहते हैं अगर वैसा ही हो तो ये कब होगा? जब आप बोलने की कला आप में आएगी। समझ में आया? सबको मेरी आवाज आ रही है ना? कहीं कोई परेशानी होगी तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आया? तो जब कभी भी ऐसा आपको महसूस हो आप तुरंत मैसेज करें, ठीक है ना, क्योंकि चैट का ऑप्शन आपके पास है। आप चाहे तो आराम से मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? एक मिनट। इसको अगर चलिए, ठीक है, सबको समझ में आया? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम जैसा चाहते हैं जीवन में, अगर वैसा बनना चाहते हैं तो हमें एक बातचीत की कला आनी चाहिए। आप जिंदगी में किसी भी मोड़ पर रहे, आज आप देखिए ना, बड़े बड़े नेता लोग बोलकर ही तो नेता बन जाते हैं, भाषण दे देकर। समझ में आया? तो चरित्र निर्माण में किसका किसका हाथ होता है? माता पिता का, बड़ों का, सबका होता है। घर का कैसा प्रभाव है, आप माता पिता भाई बहन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो ना हो तो भी सही नहीं। अन्यथा नहीं हो पाएंगे। इसीलिए बातचीत की कला को जानना और सीखना बहुत जरूरी है। समझ में आया? अब आगे देखिए। समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है ना मेरी? ऐसा हो रहा है मुझे पता नहीं। अनिकेत, अब आवाज आ रही है मेरी? ओके, ठीक। तो अब देखिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे मिल गया मैसेज। तो कहा गया है कि बातचीत, अब जब कभी आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो क्या करें? हल्की सी मुस्कान रखिए अपने चेहरे पर, इससे लोगों को प्रभावित करता है वो चेहरा, ठीक है। ऐसा नहीं कि गुस्से में बोल रहे हैं, अच्छी बातें भी बुरी लगेंगी, लेकिन कभी कभी बुरी बातें भी अच्छी लगती है अगर आप मुस्कुरा कर कहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बुरी बातें कहें, आप जब भी कहें उचित और अनुचित, सही गलत, अच्छा बुरा का ख्याल रखकर ही ये बात करें। समझ में आया? तो ये उसका सार था, ठीक है, जो मैंने बता दिया। और वो कहा गया है कि दिखावा नहीं होना चाहिए आपके चेहरे पर। ऐसा नहीं है कि आप कुटिल मुस्कान अपने चेहरे पर रख रहे हैं, यानी
मन में राम कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में चोरी, ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अब आगे देखिए, हम लोग सीधे अगले पृष्ठ पर चलते हैं, ठीक है ना। जिसको जो परेशानी होगी मुझे बता दीजिएगा। चलिए अब अगला पृष्ठ, अगले पृष्ठ में क्या है देखिए। एक दिन, अब देखिए एक छोटा सा बड़ा बढ़िया है, यहाँ पे आप लोग काफी मजे लेंगे, ठीक है ना, और काफी आपको यहाँ पर विनोद का भाव महसूस होगा। एक दिन एक नव विवाहिता यानी नई नवेली दुल्हन थी, ठीक है ना, और नई नई शादी हुई थी। स्त्री ने रेडियो खोला, अचानक से उस समय रेडियो चलता था, समझ में आया। उसमें एक ही स्टेशन पर दो भिन्न कार्यक्रम सुनाई दे रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप न्यूज चैनल चला रहे हैं, एक न्यूज में कुछ और अचानक से बदले तो कुछ होगा, तो उससे क्या होता है, हास्यास्पद बन जाता है। तो यहाँ पर नवविवाहिता जब रेडियो चला रही थी तो दो आवाजें एक साथ सुनाई दे रही थी, उससे भी काफी हास्यास्पद बन गया है परिस्थिति। तो एक में प्रातःकालीन व्यायाम के बारे में बताया जा रहा था, और दूसरे में पकवान बनाने की विधि यानी भोजन बनाने की विधि, ठीक है ना, विधि बताई जा रही थी। रेडियो से आवाज आ रही थी। अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं आपको व्यायाम के बारे में बताऊंगा और एक बार भोजन बनाने की विधि के बारे में, और ये दोनों जब आपस में मिल गए तो हास्यास्पद बन गया और काफी एक लोगों के अंदर विनोद का भाव जो है संचार होने लगा। तो रेडियो में क्या कहा गया सुनिएगा। अब सुनिए स्वादिष्ट व्यंजन की विधि। अपने हाथ कूल्हों पर रख लीजिए, ठीक है, अपने हाथ कूल्हों पर रखिए। एक बर्तन में थोड़ा आटा लीजिए, देखिए एक में क्या आया आवाज, अपने कूल्हों पर हाथ रखिए, और दूसरे में आवाज आया एक बर्तन में थोड़ा आटा लीजिए। अपने शरीर को अंगूठे व पंजों के बल पर खड़ा कीजिए तथा आटे में आधा प्याला दूध मिलाइए। समझ में आया। धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित कीजिए। तो देखिए एक तरफ व्यायाम के बारे में और एक तरफ भोजन के बारे में। अब 2 अंडे फेंटिए, 6 बार लगातार ऐसा कीजिए, और 6 बार लोग ऐसे करने लगे। और यहाँ पर जो था पति, वो नई जो पत्नी आई थी उसकी, उसको बार बार वो देख रहा था कि वो क्या कर रही है। इसके बाद घोल को आग पर चढ़ाकर जमीन पर लेट जाइए। 10 मिनट बाद उतारिए और सूखे तौलिए से पोंछकर गर्मा गर्म परोसिए। तो पत्नी 10 मिनट बीतने का इंतजार कर रही थी। पति महोदय चुपके चुपके सभी क्रियाएं देख रहे थे। आग पर रखा बर्तन जल गया। यह सब देखकर गुस्से के स्थान पर पति महोदय की हंसी फूट पड़ी। नवविवाहिता भी अपनी मूर्खता पर हंस पड़ी। तो देखा आपने कि 2 अनमेल बातें एक साथ प्रस्तुत हो जाने से विनोद का कारण बन गई। इसी प्रकार बातचीत में अनमेल प्रसंग हास्यास्पद व विनोद का कारण बन जाते हैं। स्नायविक थकान यानी कि जिसको बोलते बोलते वो जो हांफनी आ जाता है उसको कहते हैं स्नायविक थकान, क्षोभ, मलाल, तुनक मिजाज। अब देखिए स्नायविक थकान का मतलब क्या होता है, नाड़ियों को थकाना, यानी जब हम बोलते बोलते ज्यादा सांस फूलने लगता है। क्षोभ मतलब क्रोध, मलाल मतलब दुख, और तुनक मिजाज मतलब जल्दी गुस्सा आ जाना। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। ये चीज अगर आपके अंदर है तो आप कभी भी बातचीत की कला में पारंगत नहीं हो सकते। चिड़चिड़ापन आदि सुखद संवाद के इन शत्रुओं को भी बातचीत में विनोद प्रियता का मरहम लगाकर पराजित किया जा सकता है। यानी अगर आपके अंदर ये स्नायविक थकान है, क्षोभ है, मलाल है, तुनक मिजाजी है, चिड़चिड़ापन है, आप बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, तो अगर आपके अंदर ये सब है और बातचीत की कला आपको मालूम है ना, तो ये सब भी आप अपने अंदर से मिटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक आदमी तोते पकड़कर उन्हें सिखाने पढ़ाने के बाद उन्हें किसी आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था। एक बार बहुत सुंदर तोता उसके हाथ लग गया। उसे इंसानी बोली सिखाई, वह भविष्य की बात भी बता देता था। उस आदमी ने वह तोता बादशाह अकबर को भेंट कर इनाम पाया। बादशाह ने तोते की देखरेख के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया और हिदायत दी कि यदि तोता मर गया तुम्हें मार डाला जाएगा। अब सोचिए, एक तो उसकी देखरेख करनी थी और उसका बड़ा अच्छे से पालन पोषण करके हिफाजत से भी रखना था, और क्या कहा कि अगर वो मर गया तो जिसके हाथों वो मरेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे सजा दी जाएगी। तोते के मरने की खबर देने वाले को भी मार डाला जाएगा। अब देख लीजिए, एक तो तोता जिससे मरेगा वो तो गया, और जो आके ये खबर सुनाएगा उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो एक दिन अचानक तोता मर गया, हे भगवान। तो तोते का रखवाला घबरा गया। वो भागा भागा बीरबल के पास गया और कहने लगा, अब मेरी जान केवल आप ही बचा सकते हैं। यदि मैं तोते के मरने की खबर दूंगा तब भी मृत्युदंड, बादशाह स्वयं पता लगाएंगे तब भी। अब मैं क्या करूं? बीरबल ने कहा, आप निश्चिंत रहें। बीरबल बादशाह के पास आकर बोले, हुजूर आपका तोता था। बीरबल ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। बादशाह ने कहा, हाँ क्या तोता था, तो आगे, हाँ तोता क्या हुआ उसको? अब ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो जो तोता को, फिर चुप हो गया। गरीब परवर मैं नहीं कह सकता, इतना जरूर कह सकता हूं कि आपका तोता आज न खाता है, न पीता है, न मुंह खोलता है, न बात करता है, न चलता है, न हिलता है, न उठता है, न पुदकता है। अच्छा। बादशाह ने कहा, चलो चलकर देखते हैं क्या हुआ है उसे। तोते को देखकर बादशाह ने क्रोध में कहा, वही नहीं कह सकते थे कि तोता मर गया है? बीरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं कैसे बताता महाराज, प्राण दंड मिलता। आपने कह रखा था ना कि तोते के मरने की खबर देने वाले को भी मृत्युदंड दिया जाएगा। तो देखा आपने किस प्रकार अपने बुद्धि बल और वाकपटुता से बीरबल ने बादशाह को निरुत्तर कर दिया। समझ में आया? और अपनी जान बचाई, अपनी ही जान नहीं बचाई, एक व्यक्ति जो उसके पास पहुंचा था जिसकी वजह से तोता मर गया उसकी भी जान बच गई। बातचीत में शब्द चातुर्य के साथ विनोदपूर्ण हाजिर जवाबी
चार चांद लगा देती। आप देखिए कई लोग ऐसा उत्तर देते हैं एकदम तुरंत हाजिर जवाबी, मतलब प्रश्न आया नहीं, सुना और तुरंत उत्तर दिया। लेकिन इसमें हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या करें, अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। तो बातचीत में जितनी ही अधिक सावधानी, सजगता तथा संयम बरता जाता है, उतना ही यह कला सार्थक तथा अमोघ सिद्ध होती है। अमोघ का मतलब, देखिए अमोघ का मतलब अचूक, यानी आपकी बातें सीधे सामने वाले यानी श्रोताओं के दिल को छू जाएगी। समझ में आया? आवेश तथा अति प्रगल्भता। अब अति प्रगल्भता क्या होता है? अत्यधिक, यानी आप आवेश में आकर फटाफट कुछ ना बोल दे जल्दीबाजी में। अति प्रगल्भता बातचीत की कला को विकलांग बना देती है, यानी अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बोलना भी सही नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने, जब आप पढ़ेंगे अलंकार, तो अलंकार में अतिशयोक्ति अलंकार, तो उसमें बढ़ा चढ़ाकर जब बोला जाता है तो उससे भी खराब लगता है, यानी उससे भी आपकी जो महत्ता है वो घट जाएगी। बात समझ में? आवश्यकता से अधिक बोलने से न केवल बातचीत की कला को आघात पहुंचता, अब देखिए जितना जरूरत उतना बोलिए, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज्यादा बोलना है, ठीक है ना, बल्कि बोलने वाले का महिमा हरण होता है। महिमा हरण मतलब उसकी महत्ता कम होती है। समझ में आया? जो व्यक्ति बात नहीं कर सकता, उस व्यक्ति की विद्या कायर के हाथ के अस्त्र के समान है। अब जो कायर है उसके सामने अस्त्र दे दिया, उसको क्या लड़ना है, क्या युद्ध कर पाएगा? समझ में आया ना? तो जो व्यक्ति बात नहीं कर सकता, यानी जिसके पास बात करने की क्षमता नहीं है, बात करने की कला नहीं है, वो व्यक्ति क्या है? ऐसा व्यक्ति वो कायर है। एक कायर व्यक्ति को अगर शस्त्र थमा दिया जाए, जिस प्रकार वह है उसकी स्थिति होगी, वैसी स्थिति पढ़े लिखे के पास अगर उसको कहना नहीं आता, बोलना नहीं आता, बातचीत नहीं करना आता है, तो उसकी स्थिति भी वैसी ही होगी। बातचीत की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए सदग्रंथों का अध्ययन व विद्वानों का सत्संग बहुत जरूरी है। आप जानते हैं, कहते हैं कि अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। अपने से बड़ों की, अपने से जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लोगों की बातें, अच्छे लोगों के ग्रंथों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छे समाचार पत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। आजकल के समाचार पत्र पढ़ने लायक नहीं, ठीक है ना। आपको अगर समाचार पत्र पढ़ना है ना, तो आप जनसत्ता पढ़िए। आप 5 रुपए में अगर हफ्ते में एक दिन भी आप अगर एक कॉलम पढ़ते हैं, मात्र 5 मिनट से 10 मिनट समय दीजिए, आपकी कला में सुधार आ जाएगी, बातचीत की कला में। और आप जब बोलना शुरू करेंगे ना, तो सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाएगा। आपको अगर कोई समाचार पत्र पढ़ना है हिंदी में और अपनी हिंदी सुधारनी है, तो आप जनसत्ता ले लीजिए, चौक पे जाइए, टावर के पास, वहाँ कोने में बहुत बैठकर बेचता रहता है। आप उसको बोलिए कि हमको एक दिन, बस एक दिन लीजिए ना, और उसको 10 दिन पढ़िए, महीना भर पढ़िए, कोई परेशानी नहीं। उसकी जो साहित्यिक शब्दावलियां है ना, वो आपके शब्द भंडार को बढ़ा देगी, जिसे आप अंग्रेजी में वोकैबुलरी कहते हैं। और वोकैबुलरी ही हर चीज के प्राण होती है। आप अगर बातचीत की कला में पारंगत होना चाहते हैं ना, तो अपने शब्द भंडार को बढ़ाइए। आप बहुत बड़े अच्छे लेखक भी बन सकते हैं, कवि भी बन सकते हैं। और पास होना तो कोई बड़ी बात ही नहीं, परीक्षा, किसी भी परीक्षा को पास होना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है ना। आराम से आप पास हो, याद रखिए। तो इस बात का आप ख्याल रखें। तो यहाँ पे क्या कहा है? बल्कि बोलने वाले का महिमा हरण होता है। जो व्यक्ति बात नहीं कर सकता, उस व्यक्ति का विद्या कायर के हाथ में अस्त्र के समान है। बातचीत की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए सदग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी है, विद्वानों का सत्संग जरूरी है, सभाओं आदियों में उपस्थित होना अत्यंत लाभप्रद सिद्ध है। यानी आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, अच्छी संगति बनानी है। समझ में आया? तो जो लोग अच्छी संगति बनाते हैं ना, उन्हीं को अच्छे विचार आते हैं, और वो अच्छी चिंताएं करते हैं, समाज की चिंता करते हैं, खुद की चिंता करते हैं, परिवार की चिंता करते हैं। मैं कल वाली बात दोहराना चाहता हूँ। कल मैंने बहुत बोला कि इंसान 6 से 10 साल के अंदर बोलना तो सीख जाता है, लेकिन कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, इसको सीखने में उम्र बीत जाता है। जो ये जल्दी सीख जाता है ना, वही जीवन में सफलता पाता है। चाहे आप अपने माता पिता से बात कर रहे हैं, चाहे भाई बहन से बात कर रहे हैं, अपने शिक्षकों से बात कर रहे हैं, समाज में कहीं किसी से बात कर रहे हैं, या नौकरी के समय अपने साक्षात्कार में किसी से बात कर रहे हैं, ये सारी बातें बहुत बहुत प्रभाव डालती है सामने वाले में। इसीलिए अपनी बातचीत की कला पर जोर दीजिए, उसको बढ़िया बनाए, उसको आकर्षक बनाए। समझ में? सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो हैंड रेज कर दीजिए। सबको समझ में आया? चलिए ठीक है। कहीं से भी कोई प्रश्न है तो मैं आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ, आप आराम से कोई भी प्रश्न करिए। इस पाठ में देखिए, मैं आप सबको एक एक करके, पहले हैंड रेज करिएगा, उसके बाद मैं आपको एक एक करके अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। तो देखिए, अब मैं चाहता हूं कि मैं सीधे पहले पृष्ठ पे चला जाऊं। ये है पहला पृष्ठ। ये पहला पृष्ठ पर एक सरसरी निगाह फेरिए और मुझे बताइए कि कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा वाक्य है, कोई ऐसा भाव है जिसे आप ना समझ पाए हो, तो मैं उसे आपके समक्ष स्पष्ट कर दूंगा। ठीक है? आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोग आराम से देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ कोई प्रश्न करना है। हालांकि देखिए, यहाँ पर जो EF वाले हैं वो तो समझिए, तो हम लोग दूसरे भाग में आपने आप सब जो है दूसरे भाग में जुड़े हैं। पहला भाग में कल पढ़ाया था, तो अगर पहला भाग आप चाहें तो वीडियो में शेयर करवा दूंगा सर से, ठीक है ना, आपके ग्रुप में, ठीक है ना। तो आप आराम से वहां से भी एक बार देख लेंगे और
उसको एक बार देखेंगे तो शायद ये आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। हालांकि जो कुछ मैंने कल बताया था वो आज भी मैंने कुछ हद तक कोशिश की कि मैं उन बातों को भी रखूं और आपको समझाने का प्रयास करूं। तो 100 बात की एक बात, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, ठीक है ना। तो मधुर वचन जो है वो औषधि के समान होती है और कड़वे वचन क्या होते हैं, तीर के समान, इसलिए हमेशा मधुर वचन का इस्तेमाल कीजिए। वो कोई बात नहीं, आप प्रश्नोत्तर का परेशान ना हो, प्रश्नोत्तर के लिए वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा या भेज दूंगा, पीडीएफ बना के आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हालांकि मैंने जो पिछले कुछ पार्ट का प्रश्नोत्तर मैंने नहीं भेजा था, तो 7वें और 8वें पार्ट का मैंने भेज दिया है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि सोमवार को जब आप आए तो कम से कम पार्ट 10 तक प्रश्नोत्तर पूर्ण करके लाए, ठीक है ना। तो मैं कल भेजा हूँ इसलिए 1-2 दिन रुक जाता हूँ, 1-2 दिन में आप लोग उसके प्रश्नोत्तर कर लीजिए। तो चलिए मैं एबी में भी शेयर कर दूंगा, परेशान नहीं, एबी में तो शेयर करूंगा ही और साथ में ईएफ में भी कर दूंगा, ठीक है। आप वहां से कर लीजिएगा इसके प्रश्नों, ठीक, इसके लिए आप परेशान नहीं। और अगर ईएफ वाले थोड़े पीछे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आप जब वो कर लेंगे पार्ट 9 पढ़ लेंगे उसके बाद 10 कर लीजिए, ठीक है। आप लोग अपने ग्रुप में चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो किसी को कोई प्रश्न करना है, किसी को भी कहीं से भी कोई प्रश्न करना है तो आप कर सकते हैं। ऐसे नहीं है, आप पहले हैंड रेज करिए उसके बाद अपने प्रश्नों को रखिए। रुकिए, अच्छा त्रिशा रंजन बोल रहे हैं कुछ नहीं करना, ठीक है, तो अच्छी बात है, नहीं करना है। ओके, आयुष भी कह रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, तो आप समझ गए हैं, तो आप मुझे बताइए। तो चलिए, तो मैं अब आपसे प्रश्न करता हूँ, आप मुझसे प्रश्न अभी अभी जिन्होंने मुझे मैसेज किया है। चलिए, आयुष और त्रिशा रंजन, त्रिशा रंजन, त्रिशा आप अनम्यूट हो जाइए। चलिए, आप मुझे बताइए, बातचीत की कला में पारंगत होने के लिए क्या महत्व है? आप ऐसे खुद बताइए, बातचीत की कला यानी कि आपको अगर अपनी बातचीत की कला को सुधार करना है, आप क्या करेंगे बताइए। आप क्या करिएगा? आप चाहें तो चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, लिख के बता दीजिए। हिमांशु, हिमांशु आप अनम्यूट हो जाइए। हिमांशु कुमार, यस सर। बोलिए, बातचीत की कला में अगर आपको पारंगत होना है तो आप कौन कौन से उपाय अपनाइएगा, बोलिए। बातचीत की कला में हम अच्छे से बोलेंगे और दूसरों अपने से बड़े को अच्छे से बात करेंगे। हाँ, और चिड़चिड़ापन नहीं करेंगे। क्या करेंगे? चिड़चिड़ापन नहीं करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पर हाँ, और क्या क्या आप कर सकते हैं बताइए। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति ने लिखा है, अनुष्का ने, सर अगर किसी को मधुर खुशी बात करेंगे और सभी से अच्छे से बात करेंगे और बातचीत की कला। वेरी गुड। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न आया है, अनुष्का का है 8E से, कि सर अगर हम किसी को मधुर बोली भी बोलते हैं तो उनको बुरा लग जाता है, तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में आपको मधुर वाणी ही कहनी है, उनको बुरा लगे तो लगे, आप तो अपनी जगह सही है। तो आप अपनी मधुरता को त्यागे नहीं, हो सकता है वो उनकी चाल हो ताकि आपकी मधुरता कम हो जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए आप अपनी वाणी में हमेशा मधुरता को बनाए रखिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। वो सामने वाला आपको उकसाएगा लेकिन आप उससे प्रभावित नहीं हो। और क्या करेंगे? अपनी वाणी में मधुरता को बनाए रखिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है सामने वाले पर और आपसे जुड़े लोगों पर, ठीक है। और यहाँ पर जो अभी उसने कहा, हाँ देखिए, त्रिशा रंजन का आया उत्तर कि बातचीत की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए हम ग्रंथ का अध्ययन करें। वेरी गुड। लेकिन ग्रंथ कौन से? सदग्रंथ होने चाहिए, अच्छे ग्रंथ अध्ययन करें, विद्वानों का सत्संग करें। वेरी गुड। सभा आदि उपस्थिति होंगे। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, आपके सामने पुस्तक है, पुस्तक में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। चलिए, आप लोगों के लिए एक छोटा सा गृह कार्य में दे रहा हूँ, छोटा सा। आप बातचीत की कला को कैसे बेहतर बनाएंगे, अपनी बातचीत की कला को कैसे बेहतर बनाएंगे, उसके लिए आप 10 बिंदु लिख कर लाएंगे, केवल 10 बिंदु। इस किताब से भी ढूंढ सकते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके अलावा भी अगर कोई बात हो सकती है तो आप उसको भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि देखिए, अपूर्वा सिंह 8E की कह रही हैं कि बोलते समय सामने वाले की रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। वेरी गुड। सामने वाले को क्या पसंद है उस हिसाब से बोलना चाहिए। अभी देखिए, अनुष्का ने कहा कि सर हम किसी से अच्छी बातें भी कहते हैं तो बुरा लगता है। क्यों? हो सकता है कि आप जो बातें कह रही हो सामने वाले को पसंद ना हो, आप भले ही प्यार से बोल रही हैं, ठीक है ना। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि सामने वाले को क्या पसंद है, और अगर सामने वाले को ऐसा कुछ पसंद है जो आपको पसंद नहीं है तो तालमेल बनाना बहुत जरूरी है।
यहाँ कह रहे हैं, अपूर्वा सिंह कह रही हैं कि बोलते समय सामने वाले की रुचि का भी ध्यान रखें और उपयुक्त अवसर देखकर ही बोलें। वेरी गुड। यानी हम कोशिश ये करें कि सामने वाले को ज्यादा महत्व दो, इससे आपका महत्व बढ़ जाए। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, एक और उत्तर आया मेरे बीच। अच्छा, रफ कॉपी में लिखिएगा। आयुष, रफ कॉपी में केवल 10 बिंदु खोजकर, हाँ, रफ कॉपी में लिख के लाइए, आप परेशान ना हो। रफ कॉपी में 10 बिंदु लिखिए और लिख के ले आइए। हम जब भी मिलेंगे मैं आपसे, ठीक है? ओके, 10 बिंदु। किताब में 10 से ज्यादा है, लेकिन मैं आपको केवल 10 बिंदु, आप अपने मन से अपनी ही भाषा में, अब अपनी भाषा मतलब भोजपुरी नहीं होता है, कहने का मतलब आपकी भावनाओं वाली भाषा है, ठीक है ना, हिंदी में ही लिखा है, तो उसको बढ़िया से लिख के लाइए, ठीक है? फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रश्न करना है तो कर सकते हैं, अन्यथा हम यही समाप्त करेंगे। तो मैं आखिरी बार एक बार फिर से आपसे पूछ लूं कि क्या कहीं से कुछ प्रश्न करना है आपको? यस नो में जवाब दे दीजिए। किसी को भी कोई प्रश्न करना है? करना है कहीं से भी कोई प्रश्न? चलिए, ठीक है, ठीक है। खुशी वर्मा कह रही है नहीं, और प्राप्ति, ठीक है, नहीं। वेरी गुड। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 10 बिंदु जरूर लिख के लाएंगे, ठीक है ना? कोई जरूरी नहीं कि इस किताब में जो लिखा हुआ है वही हो, आप खुद से भी विचार कीजिएगा कि और क्या क्या होना चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने आप की जो बातचीत की कला है, हमारे अंदर की बातचीत की कला, उसमें हम लोग सुधार ला सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना? तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, ठीक है? अगली कक्षा में मिलते हैं।